वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपके अपने खुद के शुभ कर्म चैनल में एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बड़ी सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं हमारे सरदार गुरप्रीत सिंह जी, सरप्रस्त एनजीओ सपनों का घर, गांव हसनपुर, लुधियाना के पास। इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं बात करूंगा सपनों के घर में 2017 में 2017 में रेस्क्यू कराकर लाए एक बंधक बनाकर रखे हुए श्री गोपाल जी को, जिसे अब प्यार से सरपंच गोपाल सिंह बुलाते हैं हमारे सरदार गुरप्रीत सिंह जी। कहानी बहुत ही भावुक है, आपके लू कंडे खड़े कर देगी ये स्टोरी गोपाल जी की। गोपाल जी जो बताया जाता है कि इंदौर के रहने वाले हैं। आज से तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, 30-35 वर्ष पहले उनको कोई पंजाब छोड़ गया, अमृतसर पहुंच गए, पता नहीं कैसे। और वहाँ पे एक मुख्तियार सिंह हैं जो चक्की वाले का कर बचते हैं, जिनका बक्करवाला गांव है, मोगा डिस्ट्रिक्ट है और धर्मकोट तहसील है। वो उसे लेकर अपने घर आ गए बक्करपुर गांव में। जो अभी आप दो फोटो मैंने आपको थंबनेल पे दी हैं, एक 2017 की दी है, एक 2024 की दी है, यानी ये 7 साल पुरानी बात है। 2017 में जो आप देख रहे हो मिस्टर गोपाल को, वो एक बहुत बड़ी इसकी बरसीन की पंड एक छोटी सी ट्राली पे रखकर उसको रेड़ कर अपने घर, खेतों में से अपने घर लेकर जा रहे हैं। और ऐसा दिन में 2 टाइम करते थे, और जितने भी डंगर रखे हुए थे उनका जो गोहा उठाना, जो भी काम करना था, वो सारा जिम्मेवारी गोपाल जी के ऊपर डाल दी गई। आप देख रहे हो कि गोपाल जी का कद भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट 7-8 इंच होगा, इससे ज़्यादा उनका कद नहीं लगता। उनकी पहली आप तस्वीर देखो, डिप्रेशन से भरे हुए, तूड़ी से भरे हुए, गोहा जो होता है, जो डंगरों का गोहा होता है, वो पाँव में फंसा हुआ, कपड़ों पे लगा हुआ, 3-3 4-4 कपड़े ऐसे ही डाले हुए, और बिल्कुल देखने में ऐसे सिंपल से इंसान लगते थे। और जब ये पंड एक बरसीन की काट चुके थे और उस पंड को उठाकर उन्होंने ट्राली में डाल दिया था, तो गुरप्रीत जी घूमते घूमते खेतों में पहुंचे और उनको वहाँ पे उन्होंने देख लिया। कोई तरसीम सिंह जी है जिन्होंने इनको ढूंढने में बहुत हेल्प की, इनकी फ़ोटोएं बनाकर भेजी, और उससे इनको पता चला कि ऐसा ये जो मुख्तियार सिंह चक्की वाला है, ऐसे उसको 30-35 वर्ष से उसको बंधक बनाकर रखा हुआ है और बहुत उससे काम करवाता है। खाने को मात्र 2 टाइम रोटी देता है, उसको पीटता भी है, और उसके कपड़े इतने गंदे हैं कि हम देख नहीं सकते। उसके घर में जब जाकर देखा तो उसके लिए सोने के लिए जो उसका शीश महल था, वो था पराली के ऊपर एक बोरी बिछाई हुई थी, और बोरी के ऊपर वो सोता था, और एक फटा सा गंदा सा बो मारता कंबल उसको दिया हुआ था, वो जो ऊपर ओढ़कर वो गोपाल जी सोते थे। कितनी तरस योग हालत थी। अब जब गुरप्रीत जी ने उनको देख लिया, उनसे बातें की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, वो बताने लगे कि मैं इंदौर से आया हूँ।
उससे पूछा गया तुम कितने भाई हो? कहते हम 4 भाई हैं। एक भाई का नाम प्रभाकर बताया, एक भाई का नाम गोपी बताया, और एक कहता है मर गया, चौथा शायद ये खुद होगा। तो उससे पूछा गया क्या तेरे को इंदौर जाने के लिए कभी तेरे चक्की वाले सरदार जी ने, मुख्तियार सिंह ने कभी बोला? तो उसने ना में जवाब दे दिया कि नहीं, कभी नहीं बोला। क्या कभी तेरे को पैसा दिया? तो उसने ना बोल दिया, मेरे को कभी कोई पैसा नहीं दिया। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, वहाँ सड़क पे ही, खेतों पे ही। तो लोगों से पूछा गया कि आप इसको कब से देख रहे हो? तो एक 25 वर्षीय नौजवान बोला कि जी ये तो मेरे जन्म के पहले का ही है, मैंने तो जब से होश संभाला है इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, ऐसे ही ये काम करता है। और लोगों ने भी बताया कि ये ऐसे ही काम करता रहता है। तो खाने को रुखी मिस्सी रोटी थी और पिटाई भी इसकी होती थी। तो गोपाल जी को बोला गुरप्रीत जी ने कि मेरा एक एनजीओ है जहाँ पे 60 लोग रहते हैं। यहाँ भी एक ये बात विचार करने वाली है कि 2017 में 60 लोग वहाँ पे थे एनजीओ में, जो आज बढ़कर 2024 में मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 600-700 के करीब है। 650 है, 750 है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन 700 से नीचे नीचे हैं, 650 और 700 के बीच बीच में हैं, यानी 10 गुना ज़्यादा लोग अब बढ़ चुके हैं। तो गुरप्रीत सिंह जी इसको लेकर और उस लोगों की भीड़ को लेकर उसके घर में गए, जहाँ मिली घर की मालकन मुख्तियार सिंह की वाइफ। तो वो कहने लगी, बोलने लगी, आप सुनकर कांप जाओगे, वो बोलने लगी कि मैं तो भाई इसकी सेवा करती हूँ, ये तो अमृतसर में हमारे को मिला था, इसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था, हम तो इसको तरस खाकर अपने घर में ले आए और अपने घर का मेंबर बनाकर रखा। उन्होंने बोला ये हमारे घर का मेंबर है। और जब गुरप्रीत सिंह ने पूछा आपकी क्या रिश्तेदारी है, आपका ये क्या लगता है, तो कहती नहीं नहीं हमारे घर का मेंबर है, हमने तो इसका वोटर कार्ड भी बना रखा है और वोटर कार्ड दिखाया भी। यानी ऐसे उसको बनाकर रखा हुआ था जैसे घर का मेंबर था काम करने के लिए। गुरप्रीत सिंह ने पूछा उस औरत को, मुख्तियार सिंह की वाइफ को, कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो वो बोली कि 2 बेटे हैं। तो उससे पूछा गया अगर वो 2 बेटे तेरे घर के मेंबर हैं, ये भी तेरा मेंबर है, तो वो फिर ऐसे ट्राली क्यों नहीं उठाते? वो उनके कपड़े ऐसे गंदे क्यों नहीं हैं? वो ऐसा काम क्यों करते हैं? वो ऐसे उनको सोने की जगह ट्राली पे क्यों मिलती है? उनके पाँव में गोबर क्यों नहीं लगा हुआ? तूड़ी क्यों नहीं लगी हुई? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं सेवा करती हूँ। तो गुरप्रीत जी ने बोला कि ऐसी सेवा जब तुम्हारी होगी ना, फिर तेरे को समझ आएगी कि सेवा कैसे होती है। बहुत दुख वाली बात है, मुख्तियार सिंह भी आ गया, सरपंच साहब भी आ गए और वहाँ पे तकरीबन 40-50 लोग भी इकट्ठे हो गए। सबसे बुरी बात क्या थी कि कोई भी बंदा मुख्तियार सिंह के विरोध में बोलने को तैयार नहीं था। जी हाँ, बोलने को भी तैयार नहीं था। यह बहुत दुखद बात है, क्योंकि डरते होंगे, लैंडलॉर्ड था भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुरप्रीत सिंह जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं तो चाहता हूँ कि हम इसको प्यार से ले जाएं, हम इसको घर पहुंचाना चाहते हैं या अपने एनजीओ में रखकर इसकी सेवा करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा, आपके ऊपर केस होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा और फिर आपको तो भी इसको छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो कानूनी तौर पे जब बात की तो मुख्तियार सिंह भड़क उठा, कहने लगा कि अगर आप मेरे को जेल पहुंचा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है,
यहाँ भी रोटी खा रहा हूँ, 10-20 दिन रोटी वहाँ भी खाऊंगा। कितने ढीठ टाइप का वो बंदा इंसान था। इंसान तो बोल ही नहीं सकता मैं उसको, हैवान बोल सकता हूँ। जो एक छोटा सा 4.5 फुट का बंदा बेचारा, अब उम्र उसकी तकरीबन 60-65 वर्ष होगी, और उससे डंगरों की तरह काम ले रहा था। एक पैसा भी नहीं उसको देता था। 2 टाइम रुखी मिस्सी उसको रोटी मिलती थी, दूध भी नहीं मिलता था। वो बोला गोपाल कि नहीं, गांव में क्या दूध का मूल्य लगता है, दूध भी नहीं मिलता था। और वो बहुत बदतमीजी कर रहा था गुरप्रीत जी के साथ। लेकिन जब सरपंच साहब ने उनको थोड़ा सा कूल किया तो गुरप्रीत जी को अंदर ले गए और बैठकर उन्होंने लिखा कि हमने इसको बंधक बनाया हुआ था, गुरप्रीत जी इसको लेकर जा रहे हैं मनुष्यता की सेवा में। और सब ने वहाँ पे साइन किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल ने भी साइन किए। वो 7 कक्षा पढ़ा हुआ था, अच्छे साइन कर सकता था। उस पेज पे, उस पैड पे गोपाल जी के भी साइन हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है? आप जो दूसरी फोटो देख रहे हो वो आज की है, 2024 की। आज की मतलब इसी वर्ष की है। गुरप्रीत जी उनके साथ खड़े हुए हैं। इनको, गोपाल जी को कोई एक रेडियो देकर गया, क्योंकि गोपाल जी रेडियो मांगते थे कि मैं इसमें गाने सुना करूंगा, खबरें सुना करूंगा, रेडियो मांगते थे। तो कोई गोपाल जी का नाम लिखकर उस रेडियो को देकर गया तो गोपाल जी बहुत खुश थे। लेकिन एक और कोई नया रेडियो आया सपनों के घर में, किसी ने गिफ्ट किया होगा। अब उनकी नीयत, यानी गोपाल जी की नीयत, अब बापू गोपाल जी बोलते हैं, सरपंच बापू गोपाल सिंह जी बोलते हैं। अब सरपंच बापू गोपाल सिंह जो थे, उनकी नीयत वो जो नया रेडियो था उसके ऊपर पड़ गई। और बच्चों की तरह वो झगड़ रहे थे गोपाल जी के साथ, भाई वो रेडियो तुम ले लो और ये रेडियो मेरे को दे दो। ये एक शॉट बनाया था गुरप्रीत जी ने, जो बहुत खुशी देता है कि कैसे गोपाल जी जो कितना बुरी तरह फंसे हुए थे, कितना बुरा काम करते थे, गलत काम करते थे, गंदा काम करते थे, और आज वो बच्चों जैसे वो शरारतें कर रहे हैं, जैसे मतलब गुरप्रीत जी उनके बाप हों और वो अपने बाप से रेडियो छीन रहे हैं कि ये नहीं लूँगा मैं तो ये लूँगा। ये बहुत सुखद बात है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 2017 में जब वहाँ पे 60 लोग थे एनजीओ में, आज 700 हैं, 12 गुना बढ़ गए हैं। उनका खर्चा भी बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खर्चा करने के लिए उन्होंने कभी अपील नहीं की है। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। खुद वाहिगुरु, खुद राम यहाँ पे सब कुछ करवाते हैं। 700 लोगों का रहना सहना जाकर देखिए। हर कमरे में पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। आप एक बार वहाँ पे जाइए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आपको उसका एड्रेस, लोकेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाइए और जाकर अपनी आँखों के साथ देखिए, महसूस कीजिए कि सिस्टम कैसे चल रहा है। और वहाँ पे जो 700 का परिवार है, बापू गोपाल सिंह जी मिलेंगे, सरपंच बापू गोपाल सिंह जी, उनसे भी मिलिए और देखिए कि कैसे हंसमुख चेहरा है, नाटे से कद के हंसते रहते हैं। कितना नूर आ गया है उनके चेहरे पे, जाकर देखिए ये नूर कैसे आया। उनकी सेवा की गई, उनको प्यार दिया गया, तभी ये नूर उनके चेहरे पे आया। आप उनसे भी मिलिए। और 700 लोगों में से जिनको भी चाहते हो, छोटे छोटे बच्चों को मिलिए, वो स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनकी भी कहानियाँ हैं। आप उनसे पोएमें सुनिए, टेबल सुनिए, वो सब कुछ सुनाएंगे। वो बहुत लायक बच्चे हैं। और वहाँ पे जाकर व्यवस्था देखिए, किचन की व्यवस्था देखिए,
हॉस्पिटल देखिए कि कैसे हॉस्पिटल में वहाँ पे लोगों की सेवा की जाती है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री मेडिसिन, और लंगर भी लगाया जाता है। हर 15 दिन बाद लंगर लगाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया से 1,500-2,000 लोग फ्री लंगर दवाइयों का लेने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी, वहाँ पे बहुत बड़ा शेड भी बना हुआ है, लस्सी की छबील लगी रहती है। डायरी देखिए, गुरुद्वारा साहब देखिए, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को बताइए कि हम हैं आपके रिश्तेदार, आप उनको प्यार करिए, उनको अपनी बाहों में लीजिए, उनको भी बहुत सुकून मिलेगा और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। इतने सोशल कि 700 लोगों का परिवार बन गया। 60 लोग से शुरू हुआ था, 700 लोगों का बन गया। लोगों को पता चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना दोस्त।